जवानी के दिनों में शारीरिक चाहतें सिर चढ़कर बोलने लगती है और पहले 20 साल तेजी से बीत जाते हैं। इसके बाद नौकरी की खोज शुरू होती है। यह नौकरी नहीं, वह नौकरी नहीं, दूर नहीं, पास नहीं। कई नौकरियां बदलने के बाद आखिरकार एक नौकरी स्थिरता की शुरुआत करती है। पहली तनख्वाह का चेक हाथ में आते ही उसे बैंक में जमा किया जाता है और पैसा का अंतहीन खेल शुरू हो जाता है। 2-3 साल और बीत जाते हैं और बैंक में पैसे की संख्या बढ़ने लगती है। 25 की उम्र में विवाह हो जाता है और जीवन की एक नई कहानी शुरू होती है। शुरू के 2 साल गुलाबी और सपनीले होते हैं। हाथ में हाथ डालकर घूमना, रंग बिरंगे सपने देखना, लेकिन यह सब जल्दी ही ख़त्म हो जाता है। बच्चे के आने की आहट होती है और पालना झूलने लगता है। अब सारा ध्यान बच्चे पर केंद्रित हो जाता है। उठना बैठना, खाना पीना, लाड़ दुलार, समय कैसे बीत जाता है पता ही नहीं चलता। इस बीच हाथ एक दूसरे से छूट जाते हैं, बातें और घूमना फिरना बंद हो जाता है। बच्चा बड़ा हो जाता है और वह बच्चे में व्यस्त हो जाती है, जबकि मैं अपने काम में व्यस्त रहता हूँ। घर, गाड़ी की किस्त, बच्चे की जिम्मेदारी, शिक्षा, भविष्य की चिंता और बैंक में पैसे की बढ़ती संख्या, इन सब में जीवन व्यस्त हो जाता है। 35 की उम्र में घर, गाड़ी, परिवार और बैंक में बढ़ते पैसा, सब कुछ होते हुए भी एक कमी महसूस होती है। चिड़चिड़ाहट बढ़ती जाती है और मैं उदासीन हो जाता हूँ। दिन बीतते जाते हैं, बच्चा बड़ा हो जाता है और खुद का संसार तैयार हो जाता है। कब 10वीं कक्षा आई और चली गई पता ही नहीं चलता। 40 की उम्र तक पहुँचते पहुँचते बैंक में पैसा की संख्या बढ़ जाती है। एक एकांत क्षण और मैंने कहा, जरा यहाँ आओ, पास बैठो, चलो हाथ में हाथ डालकर कहीं घूमने चलते हैं। उसने अजीब नज़रों से देखा और कहा, तुम्हें बातें सूझ रही है, यहाँ ढेर सारा काम पड़ा है। कमर में पल्लू खोसकर वह चली जाती है। 35 की उम्र में आँखों में पर चश्मा चढ़ जाता है, बाल सफ़ेद होने लगते हैं और दिमाग में उलझने बढ़ जाती है। बेटा कॉलेज में होता है और बैंक में पैसा की संख्या बढ़ती जाती है। बेटे के कॉलेज ख़त्म होने और परदेश चले जाने के बाद घर अब बोझ लगने लगता है। बचपन की ओर बढ़ते हुए बैंक के पैसा की कोई खबर नहीं होती। बाहर आने जाने के कार्यक्रम बंद हो जाते हैं। दवाइयों का दिन और समय तय हो जाते हैं। बच्चे बड़े हो जाते हैं और अब हमें सोचने की ज़रूरत होती है कि वे कब लौटेंगे। एक दिन सोफे पर बैठा ठंडी हवा का आनंद ले रहा था। वह पूजा में व्यस्त थी। तभी फ़ोन की घंटी बजी। बेटे ने बताया कि उसने शादी कर ली है और परदेश में ही रहेगा। उसने यह भी कहा कि बैंक में पैसे को किसी वृद्धाश्रम में दे देना और खुद भी वहीं रहना। मैं सोफे पर आकर बैठ गया। उसकी पूजा ख़त्म होने को आई थी। मैंने उसे आवाज़ दी, चलो आज फिर हाथ में हाथ डालकर बातें करते हैं। वह तुरंत बोली, अभी आई। मुझे विश्वास नहीं हुआ। चेहरा खुशी से चमक उठा, आंखें भर आई और आंसुओं से गला भीग गया। लेकिन अचानक आंखों की चमक फीकी पड़ गई और मैं निस्तेज हो गया। हमेशा के लिए उसने शेष पूजा की और मेरे पास आकर बैठ गई। बोलो, क्या बोल रहे थे? लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। उसने मेरे शरीर को छूकर देखा, ठंडा पड़ चुका था। मैंने उसकी ओर एकटक देखा। क्षण भर के लिए वह शून्य हो गई। क्या करूं, उसे कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन 1-2 मिनट में ही वह चैतन्य हो गई। धीरे धीरे उठी, पूजा घर में गई और एक अगरबत्ती जलाई, ईश्वर को प्रणाम किया और फिर
आकर सोफे पर बैठ गई। मेरा हाथ ठंडा अपने हाथों में लिया और बोली, चलो, कहाँ घूमने चलना है? तुम्हें क्या बातें करनी है तुम्हें? ऐसा कहते हुए उसकी आंखें भर आई। वह एकटक मुझे देखती रही। आंसुओं की धारा बह निकली। मेरा सिर उसके कंधे पर गिर गया। ठंडी हवाओं का झोंका अब भी चल रहा था। क्या यही जीवन है? इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन को अपने तरीके से जीना चाहिए। धन और भौतिक सुख सुविधाएं महज एक भाग है, लेकिन सच्ची खुशी और संतोष प्रेम, समझदारी और एक दूसरे के साथ बिताए समय में होता है। दोस्तों, कहानी अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करके जाएं।